बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी सर्वाइवल सीरीज़ की चौथी वीडियो के साथ आपके पास आए हैं और आज हम उस बेसिक सवाल का जवाब देंगे जो बहुत ज़्यादा हमसे किया जाता है। वो ये कि हम लाइसेंस ले चुके हैं या लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो कौन सा पिस्तौल हम अपने होम डिफेंस के लिए, कौन सा पिस्टल बेहतर है, हम किस वेपन को ख़रीदें। और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दो पिस्तौल हैं, एक 9 मिलीमीटर का और एक TT.30 टोकारोफ, इन दोनों में क्या फ़र्क है, हम 9 मिलीमीटर लें या टोकारोफ लें। तो आज हम इन दो बड़े पिस्तौलों का कंपैरिजन आपको देंगे। जैसी ये बात हमने आपको बताई थी कि बुनियादी तौर पर जो दोनों मुख्तलिफ मॉडल के ये पिस्टल्स हैं, एक 9 मिलीमीटर और एक TT का पिस्टल, इनका फ़र्क इनके एमुनेशन का है। 9 मिलीमीटर में ये छोटी सी गोली इस्तेमाल होती है और टोकारोफ .30 में ये एक थोड़ी मुख्तलिफ गोली है, लेकिन दोनों की पावर तकरीबन एक जैसी है। दे आर बोथ ऑलमोस्ट सिमिलर बुलेट्स। तो फिर सवाल ये है कि जब दोनों वेपन्स की पावर एक है, दोनों की गोलियां एक जैसी हैं, तो फिर हम 9 मिलीमीटर और टोकारोफ के दरमियान फैसला किस तरह करें। इसके लिए हम वेपन्स की तरफ जाएंगे। आपको 9 मिलीमीटर पिस्टल और एक .30 TT पिस्टल, दोनों में क्या फ़र्क है, इसकी डिटेल्स को समझना ज़रूरी है। पहले हम TT की बात करते हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला ये सबसे कॉमन हथियार है, TT या 30 बोर का पिस्टल जिसको आप कहते हैं, और ये तकरीबन 1945 का मॉडल है, यानी रशियन डिज़ाइन है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको डिज़ाइन किया गया था। इट वॉज डिज़ाइन प्राइमरीली एज अ कॉम्बैट वेपन, हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल करने के लिए रशियन आर्मी इस्तेमाल करती थी इसको, और थ्रू आउट आज तक भी रशियन आर्मी इसको इस्तेमाल कर रही है। बाद में इसकी कॉपीज़ चाइना में भी बनना शुरू हुई और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला पिस्टल है। ये .30 का राउंड यूज़ करता है। इस वेपन के बारे में जो ज़ाती तौर पर हम इसको इस्तेमाल करके देख चुके हैं, वो ये कि ज़ाती तौर पर मुझे ये बहुत पसंद है। इट्स वेरी पावरफुल वेपन। ये लॉन्ग रेंज, तकरीबन 70-80 यार्ड्स तक किलिंग रेंज है इसकी, और बहुत ताकतवर इसकी गोली है। मगर जो इसका डिसएडवांटेज है वो दो हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस वेपन का ये है कि इसमें सेफ्टी नहीं है। यानी सेफ्टी का मतलब ये है कि जब आप वेपन को एक मरतबा कॉक कर देते हैं फायर करने के लिए, तो अब इसमें कोई सेफ्टी स्विच नहीं है जो नॉर्मली आमतौर पे मॉडर्न तमाम हथियारों में होता है कि हम इस, अगर मैं फायर नहीं करना चाहता तो इसके हैमर को मैं लॉक कर दूं या हैमर को मैं ड्रॉप कर लूं, नीचे चला जाए वो। ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। अगर मैंने इसको कॉक कर दिया है तो इसमें अब मैं इसको सेफ नहीं कर सकता, मुझे इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। या अगर मैं इसमें से राउंड निकालना चाहता हूं तो मुझे पहले इसका मैगजीन ड्रॉप करना है। जो मैगजीन इसमें डरा हुआ है, पहले मैं मैगजीन ड्रॉप करूंगा और उसके बाद इस गोली को इजेक्ट करके मैं इसमें से राउंड बाहर निकालूंगा। ये इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि ये प्रोफेशनल्स के हाथ में, सोल्जर्स के हाथ में मैदान जंग में तो कंफर्टेबल है, लेकिन होम डिफेंस के लिए एक वो आदमी जो ज़्यादा हथियारों से वाकिफ नहीं है, सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स इतना फॉलो नहीं कर सकता, या जिस तरफ अगर बच्चे घर में आसपास माहौल में ज़्यादा हों, वहाँ ये हथियार ज़रा ख़तरनाक हो जाता है। इसको जैसे कहा कि एक तरीका तो ये है कि आप मैगजीन निकालें और फिर गोली को इजेक्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अंगूठे से दबाएं और फिर ट्रिगर दबाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हैमर को नीचे छोड़ें, जैसे कि रिवॉल्वर में किया जाता है। रिवॉल्वर एक्शन पे आप हैमर को नीचे गिरा सकते हैं। मगर ये एक बहुत बड़ी खराबी है। आजकल मॉडर्न जितने भी हथियार दुनिया में बन रहे हैं उनमें सेफ्टी लाजिम होती है, और दुनिया के कई मुल्कों में तो बगैर सेफ्टी वाला हथियार फरोख्त भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हथियार है, पाकिस्तान में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला हथियार यही TT है। लेकिन जैसे कहा कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है, लिहाजा ये सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस वेपन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका जो मैगजीन है वो सिर्फ 6 राउंड का है, यानी इसमें सिर्फ 6 गोलियां आ सकती हैं, और 6 गोलियों के बाद जब आपने इसको फायर किया तो आपको मैगजीन ड्रॉप करके आपको मैगजीन चेंज करना पड़ेगा। ये इसका दूसरा बड़ा फंडामेंटल डिफेक्ट है कि ये 6 राउंड्स की फायर पावर आपको देता है।
لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایکسٹرا میگزینز بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. تقریباً 1000-2000 روپے میں آپ کو اس کا ایکسٹرا میگزین مل جاتا ہے اور آپ اپنے پاس جتنے چاہیں میگزین رکھ سکتے ہیں, تو آپ میگزین چینج کرتے رہیں. تو لہٰذا اس ویپن کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں سیفٹی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس کے میگزین میں کیپیسٹی صرف 6 راؤنڈز کی ہے. لہٰذا اگر آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ فائر چاہیے, زیادہ فائر پاور چاہیے, تو پھر 6 راؤنڈ کا یہ میگزین آپ کے لیے کافی نہیں ہے. اور اگر آپ اتنے پروفیشنل نہیں ہیں, آپ کے ماحول میں بچے یا ایسے لوگ ہیں کہ جو ہتھیاروں سے ناواقف ہیں, اور آپ کو لازماً سیکیورٹی اور سیفٹی کی ضرورت ہے, تو اس صورت میں یہ ہتھیار اتنا زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. لوگ اس کو کیوں خریدتے ہیں پھر؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ افغان جہاد کے وقت سے 1980s میں جب افغان جہاد شروع ہوا, تو پاکستان میں اس وقت جو ہتھیار کلاشنکوف اور مختلف ہتھیاروں سے لوگ تعارف ہوئے, تو اس میں اسی زمانے میں ٹی ٹی کا تعارف بھی ہوا. اور اس کا ایمونیشن پاکستان میں نہیں بنتا, یعنی درے وغیرہ میں تو بنتا ہے, لیکن کوئی پروفیشنل آرگنائزیشن ٹی ٹی کا ایمونیشن نہیں بناتی. سارا اس کا ایمونیشن امپورٹ کیا جاتا ہے باہر سے. مگر چونکہ افغانستان اور پاکستان میں مسلسل جنگ جاری ہے اتنے سالوں سے, اور جہاں مختلف ہتھیار پوری دنیا سے اس خطے میں آ رہے ہیں, پہلے روسی لے کر آ رہے تھے, اب امریکنز لے کر آ رہے ہیں, تو اس میں یہ ہتھیار اور اس کا ایمونیشن بھی آ رہا ہے. اب پاکستان میں آفیشیلی یہ امپورٹ ہوتا ہے چائنا سے. نارملی اس کا ساری جتنے بھی ویپنز اب اس وقت پاکستان میں مل رہے ہیں, ٹی ٹی رشین شاید ہی کوئی ویپن ہو, سارے چائنیز ہیں, امپورٹ ہوتے ہیں لیگلی لائسنس کے اوپر, اور اس کا ایمونیشن بھی چائنا سے یا رشیا سے امپورٹ ہوتا ہے. تو لوکل ایمونیشن اس کا صرف درے کا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ آپ اس ہتھیار میں استعمال کریں تو وہ اس کو خراب کرنے والی بات ہے. تو جیسے عرض کیا کہ اویلیبلٹی آف ایمونیشن, اویلیبلٹی آف ویپن, اور پھر سستا ہے یہ, یعنی تقریباً ایک چائنیز ٹی ٹی پسٹل آپ کو 25,000 روپے تک مل جاتا ہے. اور فار اے پاورفل پسٹل 25,000 از ویری ریزنیبل پرائس. تو اس لیے بہت سارے لوگ اس ہتھیار کو خریدنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ کاسٹ ہماری مارکیٹ میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وہ لوگ جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس کی طرف جاتے ہیں. اس کا جیسے کہا کہ ایمونیشن بھی اویلیبل ہے, ہتھیار بھی اویلیبل ہے, اس کی مینٹیننس ریپیئر آسان ہے. لوکل مارکیٹ میں لوگ اس کو اچھی طرح واقف ہیں اس پستول سے. لیکن جو سب سے بڑی خرابی جیسے بتایا کہ اس میں سیفٹی نہیں ہے, اور اس کا میگزین صرف 6 گولیوں کا ہے. یہ ٹی ٹی کا تعارف ہم نے آپ کو جنرلی تھوڑا سا کرایا. اب آتے ہیں 9 ملی میٹر پسٹل کی طرف. یہ جو 9 ملی میٹر پسٹل میرے پاس ہے, میرے ہاتھ میں ہے, یہ ٹرکش اسٹوگر ہے, یعنی بریٹا کی انڈر لائسنس جو ٹرکی میں ویپنز بنتے ہیں ان کو یہ اسٹوگر کوگر کے نام سے 9 ملی میٹر کا پسٹل ہے. اور 9 ملی میٹر کے مارکیٹ میں پوری دنیا میں سینکڑوں ماڈل اویلیبل ہیں. جس طرح گاڑیوں کے سینکڑوں ماڈل اویلیبل ہیں آپ کے پاس, اور ایون ٹویوٹا کے اندر درجنوں ماڈلز ہیں. اور آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ یا ٹویوٹا کراؤن لینا چاہتے ہیں, ٹویوٹا کرولا لینا چاہتے ہیں, وٹس لینا چاہتے ہیں, یہ سب اچھے برانڈز ہیں. اور صرف آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس گاڑی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کیا لینا ہے. بالکل اسی طرح ویپنز کا معاملہ بھی ہے. یہ اسٹوگر کوگر ہے, اسی طرح بریٹا ہے, اسی طرح گلاک ہے, اسی طرح سی زیڈ ہے, اسی طرح اسمتھ اینڈ ویسن ہے, اسی طریقے سے چائنیز 9 ملی میٹر ہیں, رشین 9 ملی میٹر ہیں. دنیا کی تقریباً ہر ملک میں, ہر بڑے ملک میں 9 ملی میٹر پسٹل بنتا ہے. اب انڈر لائسنس پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئے. ٹرکی کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے, پاکستان آرڈننس فیکٹریز وہاں بنا رہی ہے, انشاءاللہ ہوپفلی چند دنوں میں مارکیٹ میں آ جائیں گے. سو 9 ملی میٹر ہم اس وقت کسی برانڈ کی بات نہیں کریں گے کہ سی زیڈ بہتر ہے, کہ گلاک بہتر ہے, کہ بریٹا بہتر ہے, کہ اسٹوگر بہتر ہے, کہ اسمتھ اینڈ ویسن یا 600. ہم برانڈز کی بات نہیں کر رہے, ہم جنرل 9 ملی میٹر کی بات کر رہے ہیں. 9 ملی میٹر کے جتنے بھی ماڈرن پسٹلز ہیں ان کی شکل تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے, ان کے سیفٹی فیچرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جنرلی ان سب میں ایک ہی جیسے فیچرز ہوتے ہیں. وہ یہ کہ دے آل ٹیک دس 9 ملی میٹر بلٹ. اور ان سب کے ان میگزینز میں آج کل جتنے ماڈرن پسٹلز ہیں تقریباً یہ 15 راؤنڈ کا میگزین ہوتا ہے. ڈبل سٹیکنگ ہوتی, 15 سنگل سٹیک ہے, ڈبل سٹیک میں 15 راؤنڈ تقریباً یہ لے لیتے ہیں آرام سے. اور ود این ایکسٹرا میگزین آپ کو تقریباً یہ 30-31 راؤنڈز کی فائر پاور آپ کو تقریباً ہر ماڈرن پسٹل دیتا ہے. جیسے ٹی ٹی کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ٹی ٹی میں سیفٹی نہیں ہوتی.
आजकल जितने मॉडर्न 9 मिलीमीटर पिस्टल्स आ रहे हैं सब में सेफ्टी का फीचर होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एक लीवर लगा हुआ है कि अगर आपने गन को कॉक कर लिया एक मरतबा और आप फायर नहीं करना चाहते तो आप सेफ्टी लगा देते हैं, और उसके बाद अगर आप ट्रिगर भी दबाते रहें तो गन फायर नहीं करती। आप फायर करना चाहते हैं तो आप सेफ्टी हटाते हैं और गन उसके बाद फायर करने के काबिल हो जाती है। इसमें एक एडिशनल फीचर भी है कि मिसाल के तौर पर आपने हैमर भी अगर पीछे कॉक कर लिया है और आप फायर नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ सेफ्टी हटाएंगे और गन सेफ हो जाएगी, लॉक हो जाएगी और ये फायर नहीं करेगा। तो इसमें ये डबल सेफ्टी का जो ऑप्शन है ये आपको टीटी में नहीं मिलता। दुनिया में जितनी मॉडर्न 9 मिलीमीटर पिस्टल्स बन रही हैं उन सब में सेफ्टी फीचर होता है। किसी में डिकॉकर होता है, यानी एक डिकॉकर का मतलब है कि आपने अगर एक मरतबा कॉक कर लिए, गन फायर आप नहीं करना चाहते तो आपने सिर्फ हैमर ड्रॉप करना है और गन सेफ हो जाएगी, लेकिन अगली दफा आपको सिर्फ सेफ्टी हटानी है और आप इसको इसी रिवॉल्वर एक्शन पे, डबल एक्शन पे फायर कर सकते हैं। सो एक तो ये सबसे बड़ी सेफ्टी फीचर इसके अंदर वो यही है कि इसमें सेफ्टी है और उसकी वजह से गन महफूज बहुत होती है। छोटे बच्चे इसको मिस यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसको फायर करने से पहले बहुत सारे प्रोसीजर करने होते हैं। आपको गन को कॉक करना होता है, आपको सेफ्टी हटानी होती है, उसके बाद जाके ये फायर करती है। तो ये दिस इज मोर सेफ। आप अगर फैमिली इन्वायरमेंट में हैं, गाड़ी में हैं, अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपने गन अगर कॉक भी कर दी है, गन कॉक करके भी रखी हुई है, आप सिर्फ सेफ्टी हटा दें, राउंड चेंबर में मौजूद रहेगा, सेफ्टी है, मिस यूज मिस फायर नहीं हो सकता ये, और दिस इज कंपैरेटिवली सेफर। दूसरा, जैसे हमने आपको बताया कि इसके जो मैगजीन्स हैं उसमें 15 राउंड आ जाते हैं, जिस तरह टीटी के मैगजीन में 6 राउंड हैं। सो नाउ देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू, 6 राउंड 15 राउंड। और अगर आप मैगजीन चेंज करते हैं क्विक तो आपको इसमें 30-31 राउंड का फायर पावर मिल जाता है। 9 मिलीमीटर के जो ये राउंड्स हैं, एक बहुत बड़ी बात 9 मिलीमीटर की ये है कि पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड एमुनेशन है। पाकिस्तान में लोकली भी बनता है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 9 मिलीमीटर का ये कार्ट्रिज यूज करती हैं। पाकिस्तान आर्मी जो MP5 की सब मशीन गन यूज करती है उसमें भी यही 9 मिलीमीटर का कार्ट्रिज यूज होता है। जो पिस्टल्स हम पाकिस्तान के अंदर 9 मिलीमीटर के हैं वो POF का कार्ट्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाइना से, रशिया से, अमेरिका से इंपोर्ट भी होता है। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड वेपन है और तमाम दुनिया की जो मुसल्लह अफवाज हैं, पुलिस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो तमाम यही 9 मिलीमीटर का पिस्टल इस्तेमाल करती हैं। दुनिया में आज कोई सिक्योरिटी एजेंसी टीटी पिस्टल इस्तेमाल नहीं करती। आज सिर्फ 9 मिलीमीटर का पिस्टल इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह जैसे हमने आपको बताई कि सेफ्टी फीचर्स हैं, इसके मैगजीन में एमुनिशन कैपेसिटी ज़्यादा है और एमुनिशन अवेलेबल बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आपको ये एक बहुत बड़ा फैक्टर देखना होता है कि जो हथियार आप खरीद रहे हैं उसका एमुनिशन भी लोकली अवेलेबल है या नहीं है। 9 मिलीमीटर के पिस्टल के अलावा और बहुत सारे पिस्टल्स के मॉडल भी हैं। जैसे आपको बताया था कि .40 का भी है, .44 भी है, .45 भी है, .5 का पिस्टल भी है, लेकिन उनके एमुनिशन पाकिस्तान में इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप अगर पाकिस्तान में लाइसेंस लेना चाहते हैं होम डिफेंस के लिए, अपनी फैमिली और अपने घर वालों की प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको ये 9 मिलीमीटर का पिस्टल या एक टीटी का पिस्टल ज़्यादा सूट करेगा। जैसे, और उसकी वजह हमने आपको बताई कि एक तो लोकली अवेलेबल भी हैं, इनके एमुनेशन भी अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से आप टीटी भी ले सकते हैं या 9 मिलीमीटर का पिस्टल भी। ये 9 मिलीमीटर के पिस्टल्स, इनकी जो प्राइसेस पाकिस्तान में हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक चाइनीज़ 9 मिलीमीटर का पिस्टल आपको 40,000 रुपये तक मिल जाता है और उसके मुकाबले में जो अमेरिकन ग्लॉक है या बरेटा 92 FS है वो तकरीबन 2.5 लाख तक भी है। लेकिन वो गैर ज़रूरी तौर पर कीमतें इतनी ऊपर चढ़ाई हुई हैं। ये जो पिस्टल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक टर्किश स्टूगर है, टर्की का बना हुआ है, बरेटा का अंडर लाइसेंस है, पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। ये तकरीबन 55,000 का, और इसी तरह CZ के 70-80 हज़ार के मिल जाते हैं। चिकोस्लोवाकियन बहुत अच्छे पिस्टल्स हैं। सो नॉर्मली एक अच्छा 9 मिलीमीटर का पिस्टल आपको 50,000 और 1 लाख के अंदर मिल जाना चाहिए। जो ये
ग्लॉक के इन्होंने 2.5 लाख रुपए और बरेटा 92 FS के किए हुए हैं। ये बिला वजह की कीमतें चढ़ाई हुई हैं। इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना महंगा पिस्टल आप खरीदें, जबकि ये 55,000 रुपए वाला टर्किश भी वही काम करता है। और अब होपफुली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो बनाएंगी तो उसकी भी रेंज तकरीबन 40-45 हज़ार के आसपास ही होगी। लेकिन जैसे कहा कि प्राइस जो मैक्सिमम एक अच्छी टीटी आपको मिल जाती है, एक ये रशियन या चाइनीज .30 पिस्टल, ये तकरीबन आपको 25-30 हज़ार के दरमियान मिल जाता है। जो 9 मिलीमीटर हैं ये तकरीबन 40 हज़ार से शुरू होते हैं और फिर उसके बाद 2.5 लाख तक ऊपर जाते हैं। और जैसे आपको अर्ज किया हमने कि हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि अगर आप होम डिफेंस के लिए पिस्टल लेना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे खर्च करें और एक 9 मिलीमीटर पिस्टल लें। जैसे हमने अर्ज किया कि ना सिर्फ ये कि इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, इसमें मैगजीन कैपेसिटी ज़्यादा है, फायर पावर ज़्यादा मिलती है, इसका एमुनेशन ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है, खुद मुल्क में और बड़ी अच्छी जगह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनता है। इसके अलावा ये कि जब आप कभी रेंज पे जाते हैं तो फायर करने के लिए जाते हैं तो आपके आसपास जो दूसरे लोग मौजूद होते हैं उनके पास भी 9 मिलीमीटर ही आमतौर पर होगा और उसकी वजह से एमुनेशन एक्सचेंज करने में, वेपन एक्सचेंज करने में आसानी रहती है। और यही 9 मिलीमीटर का एमुनेशन जो है वो फिर पाकिस्तान आर्मी की MP5 सब मशीन गन में भी इस्तेमाल होता है। तो हमेशा जब आप कोई वेपन कंसिडर करते हैं तो ये 3 चीज़ें उसमें ज़रूर देखते हैं। नंबर 1 सेफ्टी फीचर्स कितने हैं, नंबर 2 उसकी फायर पावर कितनी है, मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, और नंबर 3 उसका एमुनेशन कितना अवेलेबल है। और इन तीनों अगर क्राइटेरिया को सामने रखा जाए तो फिर 9 मिलीमीटर पिस्टल जो है वो TT से हर लिहाज से बेहतर है। TT पाकिस्तान में इसको एक दहशतगर्दों का वेपन भी कहते हैं कि जितने भी असासन्स हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, आमतौर पे वो TT इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल सिंपल है, सिर्फ आपने इसको कॉक करना और आप इट्स रेडी टू फायर। आपने कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कोई ज़्यादा नखरे नहीं है, इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। ये ज़्यादा हथियारों से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं वो भी इसको इस्तेमाल करना ज़रा आसानी से सीख जाते हैं। इसमें चूँकि सेफ्टी फीचर्स होते हैं और सेफ्टी लगी भी हो तो गन फायर नहीं करती, तो आम तौर पे पाकिस्तान में जो इलिटरेट तबका है, नीचे का दहशतगर्द तबका है या जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं है, वो इस 9 मिलीमीटर की सेफ्टी फीचर्स के साथ इस वेपन को पसंद नहीं करते। इसमें ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इस हथियार से यूज टू होने के लिए, ताकि कहीं जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आप फंस ना जाएं कि अब फायर क्यों नहीं कर रहा, सेफ्टी लगी हुई है, सेफ्टी हटानी पड़ती है। ये बहुत सारे फीचर्स हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप चाहे TT लें या 9 मिलीमीटर का पिस्टल लें, जब तक आप इसमें से कई 100 राउंड फायर नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छे टीचर के साथ आप प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये दोनों हथियार आपके लिए करामद नहीं है, बल्कि आप खुद अपने आप को, अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे अगर आपको इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं आता। लिहाजा हम ये बार बार आपको रिकमेंड करेंगे कि लाइसेंस लेना काफ़ी नहीं है, हथियार खरीद लेना काफ़ी नहीं है। एक उस्ताद के साथ, एक ट्रेनर के साथ, आर्मी या पुलिस के किसी ऑफिसर के साथ फील्ड में जाके कई 100 राउंड फायर कीजिए। पैदल चलते हुए फायर कीजिए, बैठे हुए कीजिए, खड़े होकर कीजिए, चलते हुए राउंड मैगजीन चेंज करना, एक राउंड ख़त्म करके मैगजीन चेंज करना सीखिए। एक मैगजीन कैसे चेंज किया जाएगा, उसके बाद इसके अपने कॉक आपने कर लिया, उसमें सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं, सेफ्टी को हटा के अपना फायर किस तरह करना है, ये सारे प्रैक्टिसेस आप जब तक नहीं करेंगे, आप जिस तरीके से गाड़ी आप आंख बंद करके चला सकते हैं, लिटरली आपको पता है गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ पे, इंडिकेटर कहाँ पे लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको अपने हथियार के बारे में भी हर चीज़ बहुत तसल्ली से मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपने हथियार को नहीं जानते तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक्साइटमेंट में, हंगामे में, घबराहट में, परेशानी में जब आपको हथियार निकाल के इस्तेमाल करना है तो कहीं आप खुद हादसा न कर दें या किसी अपने आप को या अपने किसी फैमिली मेंबर को नुकसान न पहुंचा दें। हथियार उसी वक्त निकाला जाता है जब सूरत हाल ख़राब होती है, ख़तरनाक होती है। और हथियार इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको अपने जहन को भी ट्रेन करना होता है, समझदार होना होता है, अपने गुस्से पे काबू रखना होता है। अगर आप ये सब काम नहीं कर सकते, जहनी तौर पर मजबूत नहीं है, अगर आपका दिमाग अपने आप को, अपने वजूद को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो यही लाइसेंस वाला हथियार आपकी जान भी ले सकता है। लिहाजा हथियार, जैसे कहा कि सिर्फ खरीद लेना, रख लेना काफ़ी नहीं है, इसकी फ़िज़िकल तरबियत और अपनी जहनी तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम आपको दूसरे हथियारों के बारे में
اور دوسرے سیفٹی پروسیجرز کے بارے میں بتائیں گے. آج کے حوالے سے اتنا کافی ہے کہ اگر آپ 9 ملی میٹر اور ٹی ٹی پسٹل لینا چاہتے ہیں تو ان کی خصوصیات ہم نے آپ کو بتائیں. اب فیصلہ آپ کا ہے, آپ کی ضرورت کے مطابق, آپ کے بجٹ کے مطابق جو پسٹل آپ کو سوٹ کرتا ہو اس کا لائسنس آپ حکومت سے لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.